बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 9 मई के हवाले से जो मुकदमात दर्ज थे उनके फ़ैसले आने शुरू हो चुके हैं। सरगोदा से एक फ़ैसला आया जिसमें पंजाब असम्बली के में जो कायदे हस्ब इख्तिलाफ़ है अहमद बचर साहब, उनको अहमद चट्ठा साहब रुकन कौमी असम्बली हैं, साबिक रुकन जनाब बिलाल एजाज साहब कौमी असम्बली, इनको और उन समेत तकरीबन 32 अफराद ऐसे अफराद जो इन हमलों में मुलव्वस थे। 9 मई में जो वाक़यात हुए थे उनमें इनका कोई ना कोई किरदार था। उनको 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। बाकी भी कुछ दीगर सज़ाएँ भी हैं, वो उसकी तफसील फिर कभी आगे चल के करेंगे। लेकिन जो है वो दूसरी तरफ लाहौर की एक अदालत है इंसदाद दहशत गर्दी की, वहाँ पे भी 97/2023 एक मुकदमे की हेयरिंग तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो क़यादत जो मुज़ाकरात के लिए तैयार थी और शायद इसी वजह से तैयार थी और अपनी लीडरशिप को कह रही थी कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात अगर करना चाहें तो 100 दफ़ा करें, लेकिन साथ में पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ भी और सियासी लोगों के साथ भी मुज़ाकरात करें और जो मुज़ाकरात करे उसको किसी भी किस्म की तनकीद का ना निशाना बनाया जाए। ये बड़ा पॉजिटिव एक एक्ट था, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई। वो मुलव्वस हैं इन मुकदमात में या उनके नाम हैं इन मुकदमात में और इनके ख़िलाफ़ और भी 2 मुकदमात हैं जो जिनका ट्रायल चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली जो मोहलत दी थी, तकरीबन 4 माह की मोहलत थी कि इसमें 9 मई के मुकदमात में जो मुलव्वस अफराद हैं उनके मुकदमों का फ़ैसला किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ज़मानत की दरख्वास्तें लेके लोग गए थे। तो अदालत ने की फाइंडिंग ये थी या डायरेक्शन ये थी कि इन मुकदमात का फ़ैसला 4 माह की मुद्दत में किया जाए ताकि जो मुजरिम हैं जिन्होंने जुर्म किया है उनको सज़ा मिले और जो मुजरिम नहीं है या जिन्होंने जुर्म नहीं किया वो अपने घरों को जाएं। तो सिलसिला शुरू हो चुका हुआ है, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे कि इसका इम्पेक्ट क्या आने वाला है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज 5 अगस्त के लिए लाहौर के डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त दी है कि उन्हें शाम 4 से 6 बजे तक के लिए 10 बजे तक के लिए एक जलसा करने की इजाज़त दी जाए मीनार पाकिस्तान। क्या वो उनको इजाज़त मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी? और अलीमा बीबी आज जेल के बाहर गुफ्तगू कर रही थी अडयाला के बाहर कि 5 अगस्त को जो तहरीक है वो पीक के ऊपर होगी। ये 5 अगस्त को पीक के ऊपर होगी या फिर 90 दिन की डेडलाइन होगी या फिर तहरीक जो है वो चलेगी भी या नहीं चलेगी? ये भी बड़े सारे सवालात हैं, इन पर भी गुफ्तगू करेंगे। और इसके अलावा जो है वो 26 अरकान पंजाब असम्बली के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जिनका नाम है उनको उनकी रुकनीत जो है वो बहाल कर दी गई है। ये बहाली किस तरह से हुई और अब वो फर्दर उनका जो तर्ज़ सियासत है या यूँ कहे कि जो उनका एहतजाज करने का तरीका उसमें कोई तब्दीली आएगी, इस पर भी गुफ्तगू होगी। और वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो अमेरिका में हैं, UN सेक्रेटरी जनरल से उनकी मुलाकात हो चुकी है। नायब वज़ीर आज़म साहब, माफ़ी चाहता हूँ, नायब वज़ीर आज़म साहब वहाँ पर मौजूद हैं, ये भी गुफ्तगू करेंगे। और फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब के साथ कारोबारी शख्सियात ने भी मुलाकात की है, ये भी हम अपनी गुफ्तगू का इसको हिस्सा बनाएंगे, इस खबर को भी। तो इन मामलात पर गुफ्तगू करेंगे जनाब सलमान गनी साहब के साथ, बहुत शुक्रिया सर, और जनाब खालिद फ़ारूकी साहब के साथ। सर बहुत शुक्रिया आपका और खालिद क़य्यूम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया सर। सलमान गनी साहब, बहुत सा अब रिएक्शन आ रहा है और जो कह रहे हैं कि जी ख़ानदान उजड़ गए। मैं फवाद चौधरी साहब का ट्वीट पढ़ रहा था और क्योंकि किसी ने कहा था कि जी कि अब सीटें फारिग हो जाएंगी, नाअहली हो जाएगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो उन्होंने कहा तुम लोगों को सीटों की पड़ी है, लोगों के बच्चों की ज़िंदगियाँ ख़राब हो गई। तो इसको जो है वो ख़ानदान उजड़ने से ताबीर किया जा सकता है या इसको क्या मतलब, जो लोग ये काम कर रहे थे जिस वक्त कर रहे थे उस वक्त उनको आपके ख्याल में समझ नहीं थी, किसके ट्रैप में थे, क्या कर रहे थे? बदकिस्मती तो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इमरान साहब, ये जो आज सज़ाएँ हुई हैं सरगोदा में जी और लाहौर के हवाले से भी आपको पता है फ़ैसला महफूज कर लिया गया है कि बात ये कि ये सियासी लोग हैं और सियासी लोग कभी कानून को हाथ में नहीं लेते। 9 मई का वाक़या और इनके मुकदमात, अभी इनके पास अपील का हक भी मौजूद है, लेकिन हमें जब 9 मई के वाक़यात का जिक्र करते हैं तो पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में इस तरह के वाक़यात कभी नहीं थे हुए। ये क्यों कर हुए, ये किस लिए हुए, किसका एजेंडा था, ये चीज़ें अब ढकी छुपी नहीं रही
और बात ये कि ये जो कहा जाता है कि हमें ट्रैप किया गया है, तो ट्रैप किसने किया इनको, ये भी बता दें। और बात ये कि 9 मई के वाक़यात देखें, इसके बाद इस तरह के वाक़यात का एहतमाल नहीं होना चाहिए। आपकी 75 साल तारीख के पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस तो फांसी पे चढ़ गए, उन्होंने कभी रियासत को टारगेट नहीं किया था या रियासती इदारों पे नहीं चढ़ चढ़े थे। और पाकिस्तान के रियासती इदारे इस वक्त तो आप देखें कि दहशतगर्दी के खिलाफ एक बड़ी जंग लड़ रहे हैं। और ज़रूरत तो इस बात की थी कि पाकिस्तानी कौम उनके पीछे खड़ी हो, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल आप 22 अप्रैल देख लें और 10 जून देख लें कि कौम जब अपनी फ़ौज के पीछे खड़ी होती है तो आपको बड़ी फतह नसीब होती है। और फ़ौज की असल ताकत पीछे कौम होती है। मैं समझता हूँ कि 9 मई के वाक़यात पाकिस्तान की सियासी तारीख का स्याह बाब है। और यही वजह है कि बानी PTI को कहा गया था कि आप इसकी मजम्मत करें। और ये बात उस वक्त के प्रेसिडेंट ने भी उन्हें कही थी, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने, कि हमें इसकी मजम्मत करनी चाहिए। बाकी देखें, जो मुकदमात हैं कि ये अदालती मुकदमात हैं, अदालत अभी कई उनके पास से मराहल मौजूद है। और माजी की आप पॉलिटिकल लीडरशिप देखें कि खुद नवाज शरीफ साहब को भी सजाएं हुई, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, अगर इसमें कुछ गलत होगा, ये जज़ा और सज़ा का फैसला पाकिस्तान की कोर्ट्स को करना है। लेकिन इसका सबक ये है कि पाकिस्तान के सियासी कारकुनों को, सियासतदानों को सियासी तर्ज़-ए-अमल इख्तियार करना चाहिए और कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। आज आप देख रहे हैं कि जी तहरीक इंसाफ को इसका नुकसान हुआ है, मेरा ख्याल पाकिस्तान की सियासत को नुकसान हुआ है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ को नुकसान हुआ है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी, जब हम अदारों की बात करते हैं ना कि रियासत के अदारे, उनकी इज्जत व तकरीम लाजम है, तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं ये आपके डेमोक्रेसी के इदारे हैं। इनके अंदर भी एक तरबीती सिस्टम मौजूद है। और बात ये कि कौन कह रहा था कि चढ़ दौड़ें, किसने कहा था कि मुझे शहबाज शरीफ नहीं गिरफ्तार कर सकता, जो मुझे गिरफ्तार करेंगे आपने एहतजाज वहाँ करना है। इस तर्ज अमल ने आज PTI को यहाँ पर लाकर खड़ा किया है। मैं समझता हूँ कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर डेमोक्रेसी हो तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर लोग खड़े होकर कहें कि हमें इस तरह का काम नहीं था करना चाहिए। वैसे तो उन्होंने अपनी जो जेल से बाहर लीडरशिप है वो कानून दान है सारे, और वो भी देखें वो ये बात करते नजर आते हैं कि हम आइन और कानून और रियासत के पाबंद हैं। अगर आइन कानून और रियासत के पाबंद होते तो फिर इस तरह के वाक़यात ना होते। बिल्कुल सही है। ये जो वाक़या है 9 मई का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों से बात कीजिए, 2 बातें करते हैं। पहली बात वो कहते हैं कि जी कि ये ट्रैप था, CCTV फुटेज लेके आए, बता दें किसने ट्रैप किया है। और वो CCTV फुटेज तो पड़ी हुई है, बेहिसाब पड़ी हुई है, पता नहीं कौन सी खास इनको फुटेज चाहिए। सही। दूसरी वो बात करते हैं कि जी कि ये एक एहतजाज ही तो था। अब आपको लगता है कि ये बहुत एक सिंपल, बहुत सादा सा मामला है कि कुछ सियासी लोग थे, उनके लीडर को गिरफ्तार किया गया, उन्होंने जाके एहतजाज कर दिया और ये बात आई गई हो गई, इसको बहुत बढ़ा चढ़ा दिया गया। देखिए जी, एक तो बात ये आमतौर पे कही भी जाती है और कही जानी भी चाहिए कि 9 मई जो है ना, पाकिस्तान की तारीख में जो कौमी तौर पे या सियासी तौर पे जो सानहे के दिन हैं, उनमें से एक दिन ये है। हाँ। मैं सानहे के तौर पे बाकी दिन भी गुजरे होंगे, लेकिन ये वो दिन है जिसमें बेसिकली कौमी इदारों के साथ लड़ाई का माइंडसेट बन चुका था। उस माइंडसेट को अप्लाई किया गया। कौमी इदारों को और अस्करी इदारों को शिकस्त देने का माइंडसेट बन चुका था। और ये ख्वाब था जहन में, ये खुमार था जहन में, ये बना दिया गया था कि आप सड़कों पे निकलेंगे और इदारों में टूट फूट का अमल है, और आप बाहर निकलेंगे तो आपको वहां से सपोर्ट मिल जाएगी। बेसिकली ये बात ना तो अचानक हुई, ना ही इसको अचानक समझा जाना चाहिए, ना ये ट्रैप है, ना ही किसी लीडरशिप का एक दिन का बयानिया है। सही। ये एक मुसलसल बयानिया था जिसका नतीजा ये निकला कि वो लोग जिनको हम समझते हैं पॉलिटिकल वर्कर, वो माइल हो गए और कायल हो गए इस बात के कि हम सड़कों पे आएंगे, हम मार्च करेंगे, हम जाके हमला करेंगे और हम कामयाब भी हो जाएंगे। इस माइंडसेट के साथ जब ये वाकयात शुरू हुए तो फिर वो किसी के कंट्रोल में न रहे, वो एक इंतहा को पहुंचे। और ये वाकयात अगर दुनिया के किसी भी मुल्क में होते तो मैं आपको बताऊं कि ये मुकदमात का फैसला आज नहीं, बहुत पहले आ चुका होता। सही। आज तो आप देख रहे हैं ना कि ये 36 लोगों को ये सजाएं हुई हैं। इनमें यकीनी तौर पे जाहिर है कि पार्लियामेंट से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान जो मौजूद हैं वो अपने अपने इलाकों की नुमाइंदगी करते हैं। इस पे अफसोस तो इस बात पे तो किया जा सकता है कि पॉलिटिकल वर्कर इस पे आए, लेकिन ये आए इसलिए हैं कि इन्होंने उस फिलॉसफी को कबूल कर लिया था, उस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि हम इस तरह से अपने कौमी इदारों को शिकस्त दे सकते हैं। ये तफरका और नफरत और हेट की सियासत जो है ये इसका शाखसाना है। ये जो कुछ हमने देखा है,
सो मामला ये है कि मुझे बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ना सिर्फ जैसे सलमान साहब कह रहे थे कि मतलब वो उन्होंने इसकी बानी पीटीआई ने इसकी मजम्मत नहीं की, बल्कि उसके बाद क्या रास्ता था, उसके बाद एक रास्ता होता है पॉलिटिशियंस के पास जी। और पॉलिटिकल लीडर जो होता है वो अपनी पार्टी का या अपनी कौम का मुकम्मल तौर पर ना सही लेकिन अपनी पार्टी का रहनुमा होता है वो बेसिकली। वो सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए, इलेक्शन की सीट जीतने के लिए नहीं होता, वो सोच देता है। सोच देता है वो। इस सोच में सबसे अहम तरीन सोच ये होती है कि आपने सियासी तौर पर एक रास्ता निकालना है। वो सियासी रास्ता निकालने का पूरा मौका था, अब भी है। अब तो देखे ना, अदालतों ने सजा दी, तो जैसे सलमान साहब कह रहे हैं वो अदालती एक अमल है ना, तो कल को कुछ इसमें तब्दीली, वो सजाएं बढ़ भी सकती है, माफ भी हो सकती हैं। अच्छा, लेकिन सियासी लीडरशिप कहां सोई हुई है? सियासी लीडरशिप के पास तो कोई विजन ही नहीं है, सिवाय इस बात के कि वो ये धमकी दें कि आपने हमें हमारे किसी मुकदमे में हमें बंद किया है तो हम उससे ज्यादा ताकत के साथ हमलावर होंगे और हम अपने लोगों को छुड़ा लेंगे। इस सोच के साथ जब आप चलेंगे तो आप दीवार से सर टकराएंगे। सही। ये दीवार से सर टकराने वाली जो बात होती है, ये इंसाफ के हसूल के लिए नहीं होती, ये हमाकत भी होती है, ये खुदसरी भी होती है। सो इसके अंदर वो जरूरत इस बात की है कि आज फिर पीटीआई की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो बैठ के सोचे, वो अपने बानी चेयरमैन को इस बात पर कायल करे कि जो कुछ आप सोच रहे हैं, जो कुछ आपने जो रास्ता दिया है, वो पिछले इतने अरसे में हमने ये देखा है कि वो गलत निकला है। ये मैं तो समझता हूँ कि पार्टी की जो सेकंड इन कमांड, दूसरे दर्जे की लीडरशिप होती है, वो सोचे, ये जितने भी बानी के साथ जितने भी उनके साथी हैं वो सारे सोचें कि वो ये समझाने में क्यों नहीं कामयाब हो रहा है कि आप रियासत के साथ लड़ नहीं सकते। अच्छा, उनकी अगर आप जिंदगी का पैटर्न चेक करें, जो बानी तहरीक इंसाफ हैं, कि उनको पहले टेस्ट खुलवाया, थोड़ी सी बात मैं माजी का हवाला देने लगा, उनके दो कजन्स ने पहले मैच में फारिग हो गए, फिर उन्होंने ऑक्सफोर्ड जाके ये जिद बना ली कि मैंने अपने कजन्स के होते हुए जगह बनाई। फिर उन्होंने एक शौकत खानम वाला जो काम वाला शुरू किया, वो उन्होंने अचीव किया। फिर उसके बाद उनका सियासत में वो था कि जी के तांगा पार्टी है, ये है, वो है, जैसे तैसे करके उन्होंने वो भी एक कामयाबी हासिल कर ली। एस्टेब्लिशमेंट थी साथ में या जो भी मामला था, वो एक अलहदा से बहस है, लेकिन उन्होंने बहरहाल वो टारगेट अपना अचीव किया। अब भी उनको लगता है कि ये जो जिसको हम सियासी ज़बान में हठधर्मी कह देते हैं कि आप एक ही अमल जो है वो बार बार दोहराए जाए, नतीजा सेम निकल रहा हो, तो वो उससे हटने के लिए इस माइंडसेट की वजह से तैयार नहीं है या कोई और वजह हो सकती है? नहीं, बुनियादी वजह यही है कि लेकिन वो उस हकीकत को फरामोश कर बैठते हैं कि माजी में जो कामयाबियां थी वो कामयाबियां सारी एक स्पोर्ट की वजह से मिली। अच्छा, उसमें ये नहीं है, मैं समटाइम ये कहा जाता है कि वो स्पोर्ट नेगेटिव थी, ये बात भी नहीं होगी। स्पोर्ट वो पॉजिटिव भी उसमें दरमियान में होगी। अगर किसी ने स्पोर्ट किया तो किसी को ये नहीं पता था कि नतीजा इसका ये निकलेगा। आप देखें ना, आप एक शख्स को, आप एक पॉलिटिकल पार्टी है या कोई भी फर्द है, उसके लिए आप एक ऐसा माहौल जो उसको चाहिए उसको देने में मददगार कोई साबित हो सकता है, लेकिन जब आप खुद उसके बाद फिर उसी दरख्त को काटना शुरू कर देंगे, फिर आप पूरे मुल्क में आप अफरा तफरी, आप सारे अरसे में देखें ना, इक़्तिदार का टाइम है या इक़्तिदार से बाहर का टाइम है, तमाम अरसे में कभी रिलीफ मिला, कभी आपने उनकी तरफ देख के कोई अपने आप को ईजी फील किया। हर शख्स एक टेंशन में रहा, क्योंकि कभी बिजली का बिल निकाला उसको जला दिया, कभी सिविल नाफरमानी की कॉल दे दी। जब आप इस तरह की कॉल देंगे, जब लोगों को आप इस बात पे कायल करेंगे, फिर मैंने बताया ना कि ये एक मुसलसल एक बयानिया है। उस वक्त इन्हें थपकी हासिल थी, मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि थपकी, पुलिस को कह रहे थे फेंटा लगाएं, पुलिस फोर्स है, जिम्मेदार फोर्स है। वो नतीजा ये निकला ना कि उन्होंने हर तरफ जाके, अब भी जो मुझे जो खदशा है वो ये है कि वो इससे सबक सीखने की बजाय अभी वो यही कुछ करेंगे। नतीजा इसका क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि जो पार्टी पहले ही टूट फूट का शिकार है, इस पार्टी के अंदर एक डिप्रेशन आएगा, मायूसी आएगी, और बहुत बड़ी तादाद में वो लोग जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल एसेट बन सकते थे और बन सकते हैं, उनको इस सारे प्रोसेस से आप दूर कर देंगे। सही। ये बहुत बड़ा, मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी सियासी कल्चर के साथ, पाकिस्तान की सियासत के साथ ये बहुत बड़ा एक गलत काम होगा। वैसे वो मिसाल हमेशा मगरिब की दिया करते थे और कानून की हाकमियत की बात करते थे। कैपिटल हिल पे हमला, जी हाँ, एक बंदे को चुन चुन के सजाएं दी हैं, लेकिन दुनिया के अंदर वहां पर फिर वही जो फारूकी साहब बात कर रहे थे कि पॉलिटिक्स, फिर वो पॉलिटिक्स ने वो थोड़ा सा सर जिस मैच पे आए हैं, ये तो आप शुक्र करें, वो ये नहीं कह सकते कि जी सियासी मुखालफिन ने यहाँ पर पहुंचाया है। बाज़ रियासतें कभी कमजोर नहीं होती,
ठीक बात रियासतें है। कभी कमजोर नहीं, आप रियासत से रियासत नहीं को टकरा कमजोर भी नहीं सकते। समझना और चाहिए। जिन लोगों ने इनको यहाँ पर मसलत इक़्तिदार पे लाया उनसे भी पूछना चाहिए कि उनकी इसका नुकसान सिर्फ दुनिया भर में जगलसाई नहीं हुई, आपकी मईशत डामाडोल हुई, कितनी सख्त प्रॉब्लम में रही और बड़ी मुश्किल से आप उस खतरनाक जोन से बाहर निकले हैं। अच्छा जी, ये क़य्यूम साहब, बात ये है कि ये भी माइंडसेट हो सकता है कि मैं तो जेल में हुई, हम तो डूबे हैं, तो बाकी जो है वो, चूंकि कहा जा रहा है कि बैरिस्टर गौर साहब ने आज कहा है कि जी अब वो जेल के अंदर से जो तहरीक है उसको लीड करेंगे और मुज़ाकरात का वक्त ख़त्म हो गया। पहली बात कि ये मुज़ाकरात का वक्त शुरू कब हुआ था, और जिनको वो मुज़ाकरात की दावत देते हैं वो दावत देना बंद कर देंगे अब, या उनकी तरफ देखना बंद कर देंगे। और तीसरी बात ये है कि अब इस जो वो कह रहे हैं कि जी ये जो 5 अगस्त को पीक के ऊपर होगी और खान साहब को हम लेके आएंगे बाहर, अपने चेयरमैन को, तो वो कौन से तरीके से बाहर लेके आएंगे? अदालतों के जरिए तो वो लाने का उनका मूड नहीं है, अदालत में तो केस लड़ने का उनका मूड नहीं लगता। देखिए, जैसा आपने इंट्रो में फरमाया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने एक फैसले में करार दिया था कि जो मतहत अदालतें हैं और इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतें हैं जिनमें केसेस जो है 9 मई के ज़ेर इल्तवा हैं, और इन केसेस को जो है वो इल्तवा का शिकार करने में पीटीआई की क़यादत और पीटीआई के जो इसमें मुलव्वस लोग थे, मुलजमान थे, वो इसको जो है वो तख़ीर का शिकार कर रहे थे। और वादे फैसला दिया गया कि 4 माह के अंदर इनके 9 मई के केसेस के फैसले किए जाए, और गालबन इसकी जो डेडलाइन है वो 8 अगस्त है कि 8 अगस्त से पहले जो है इस हवाले से फैसले कर दिए जाएं। तो इसी के तसलसल में आप देखिए कि सरगोदा की अदालत है इंसदाद दहशतगर्दी की, उसने फैसला दिया है, और इसमें पंजाब असम्बली के जो अपोजिशन लीडर हैं वो उनको भी 10 साल जो है मियाँ वाली जो हंगामा आराई केस है उसमें जो है वो सज़ा हुई है। और इनमें ख़ास तौर पर जो एक और MNA हैं अहमद चट्ठा, उनको भी सज़ा हुई है, और इस तरह दीगर जो PTI के मुल्ज़मान हैं। देखिए कि जो आपने जो फरमाया कि बानी PTI जो है उन पर, उनके एजेंडे पर इसका क्या असर पड़ेगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि इससे ये जो सज़ाओं का अमल अदालतों में शुरू हुआ है, इसका सबसे ज़्यादा जो असर पड़ेगा वो अडयाला जेल में बानी PTI पर पड़ेगा, और बानी PTI की जो उनका एजेंडा है उस पर पड़ेगा। और उनके एजेंडे में जो सर फहरिस्त 5 अगस्त की जो इतजाज की तारीख दी गई है, के ऊपर लेके जाना, सबसे ज़्यादा वो मुतासर होगी। सही। और जिस तरह फरूकी साहब ने कहा कि इसमें एक वर्कर्स के अंदर भी एक मायूसी की जो लहर है, वो तो पहले ही है, लेकिन मायूसी की ये लहर जो है ये बढ़ सकती है। और जो जेल से बाहर हैं उन पर शायद इतना असर ना पड़े। जैसे आपने ये भी फरमाया कि जो लाहौर के अंदर जो लीडरशिप जेल के अंदर है उनके भी फैसले जो हैं वो आने वाले हैं जी। और इसमें जो बाहर हैं वो तो खुलकर खेल रहे हैं, उन पर तो इन फैसलों का कोई असर नहीं होगा। जैसे अली अमीन गंडापुर जो हैं वो मिलकर और दोनों तरफ जो है वो खुलकर खेल रहे हैं, दोनों इतराफ तो वो खेल रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि वो असल में उस तरफ खेल रहे हैं जहां से उन्होंने अपनी हुकूमत बचानी है, और इसी एजेंडे को लेकर वो आगे जो है वो अच्छा, चल ये रहे हैं। इसको हम दानिशमंदी नहीं कह सकते, दोनों तरफ से खेलने बाहर की वाले बजाय? बाहर रहे और अंदर वाले अंदर रहे, या कम से कम सिस्टम तो चले ना। लेकिन खैर सिस्टम भी अगर चलना है तो उनके सूबे के वैसे जो लोगों को बाहर फायदा वाले होना ना वो चाहिए। जिम्मेदारी का सबूत दे रहे हैं। मैंने इसलिए कहा था कि ये कानूनदान है, आपने उन्हें एहतजाज में नहीं देखा होगा या कानून को हाथ में लेते नहीं देखा होगा। जी हाँ, सही। अभी देखिए इमरान साहब, अभी एक और अमल जो है वो शुरू होने वाला है, मजीद फैसले जो हैं वो पंजाब के अंदर भी आने वाले हैं, इस्लामाबाद में भी आने वाले हैं, KP के अंदर और सिंध के अंदर और दूसरे सूबों में भी आने वाले हैं। तो इन फैसलों के नतीजे में आप फिर देखेंगे कि यहाँ पर मुझे लगता है कि ज़िमनी इंतखाबात जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा हलकों के अंदर होंगे, जी हाँ, और ये बड़ा और इम्पैक्ट आने सेनेट के वाला। अंदर, सेनेट के अंदर भी जो है कई नहलियां होंगी, गिरफ्तारियां होंगी,
और एक जो नो मुंतखब सेंटर है मसूफ, वो शायद हलफ भी ना ले सकें। और मुराद सही मुराद से वो तो वैसे भी देखें, उसका उनका वो भी- इम्कान बड़ा कम था। वो भी देखिए मफरूर हैं। जी हाँ। और अब तो देखिए कि इलेक्शन एक्ट के अंदर एक तरमीम भी आ इजाज चुकी चौधरी, है। अगर आज ही फैसला अगर आ गया लाहौर वाला, हाँ। तो इजाज चौधरी साहब को अगर एक दिन की भी सजा हो गई तो वो भी नाअहली हो जाएगी। वो तो नहल होंगे, हाँ। लेकिन एक मसूफ जिन्होंने हलफ उठाना है, अगर वो 3 माह के अंदर अपनी रुकनीत का हलफ नहीं उठाते, वो भी खाली हो तो फिर जो नई तरमीम इलेक्शन एक्ट में हुई है उसके तहत जो है उनकी रुकनीत भी खत्म हो जाएगी और वहां पर भी जो है वो सीट जो है वो खाली करार दी जाएगी। तो इस तरह जो है वो आने वाले जो दिन हैं वहां पर मुझे लगता है कि पीटीआई के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। और जो जलसे की बात की आपने जी, कि जलसे की दरख्वास्त दी गई है, इस दरख्वास्त को भी आप देखिए, अगर वो कोई एक्टिविटी करना चाहते, अगर वो कोई जलसा करना चाहते, अगर कोई रैली करना चाहते, अगर कोई सीरियस प्रोग्राम होता, तो फिर मनारे पाकिस्तान की दरख्वास्त ना देते। अच्छा, वो किसी और मकाम की तजवीज़, जो ऐसी तजवीज़ कि जो इंतज़ामिया के लिए भी काबिल कबूल होती और पीटीआई के लिए भी काबिल कबूल होती, तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई की नहीं, वो ज्यादा लीडरशिप, अच्छा नहीं, ये बहुत बड़ा मैदान है, मैदान साइड पे बहुत करके बड़ा जो उन्होंने करना है, करना। लेकिन वो करने के लिए तैयार नहीं है, ना कर सकेंगे। इसी वजह से उन्होंने ऐसे मकाम के लिए दरख्वास्त दी है जहां पर पाबंदी है, उनको पता है कि यहाँ इजाजत नहीं मिल सकती। इसी वजह से जो है ये दरख्वास्त देकर खुद को जो है वो मैं शहीदों में नाम समझता हूं- लिखा रहे हैं। हाँ, अच्छा, ये मैं वैसे सोचता हूँ, सलमान साहब भी बैठे हैं, ये भी बता सकते हैं, आप भी इस पे बात करें कि अब इसके बाद रास्ता क्या है आगे। पीटीआई के पास क्या रास्ता है, पीटीआई के पास क्या अब भी कोई सियासी रास्ता है कि नहीं? इसकी अच्छा, leadership सियासी रास्ता एक ऐसा रास्ता है जो हर मैं वक्त बताता होता हूं है। जी, देखें सियासी बड़ी अच्छी हर बात वक्त इन्होंने- होता है। बड़ी अच्छी बात की है इन्होंने कि सियासी रास्ता था। पार्लियामेंट के अंदर बाज़ाब्ता तौर पे इनके मुज़ाकरात चल रहे थे, गवर्नमेंट ने जवाब देना था। गवर्नमेंट के जवाब से पहले ही बैरिस्टर गौहर साहब जेल में गए और जेल से बाहर निकल के उन्होंने वहीं से मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। ये बात अगर वो मुज़ाकरात चल रहे होते तो शायद ये कैफियत तारी ना होती। देखिए, बात ये कि जो सियासतदान होता है या सियासी कारकुन होता है या सियासी ज़िम्मेदार होता है, वो रास्ता निकालने की कोशिश करता है। सियासत रास्ता निकालने का नाम जी है। हाँ। अगर आप ये समझते हैं कि जी आप रियासत पर, आइन पर और कानून पर असरअंदाज हो पाएंगे, तो ये उनकी खाम ख्याली थी। इस खाम देखें, ख्याली को अगर दूर करना आज चाहिए। पटियाला जेल से ये वाली बात सलमान साहब आ जाए कि जी के आए इश्यूज के ऊपर बात करते हैं, ये इलेक्शन जो इंतखाबी वो इस्लाहत है इस जिनसे पर बात वो करते हैं। सियासतदानों से बात ही नहीं करना चाहते। आज मसला आज ये है। देखें, बैरिस्टर गौहर, मैं नहीं मानता कि बैरिस्टर गौहर दिल से ये बात कर रहे हैं, उनको ये बात कही जाती है। वो पाकिस्तान के अहले सियासत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। दरअसल बात है कि आप उनकी पूरी हिस्ट्री उठा के देखें, वो हमेशा ही शीरबाद पे चले हैं, थपकी पे चले हैं, इशारों पे चले हैं। अब वो थपकी और इशारे नहीं रहे। लेकिन आप ये दाद दें कि फील्ड मार्शल की तरफ से एक बार नहीं 2-3 मरतबा सहाफियों ने उनको घेरा और उनसे कहा, तो उनका एक ही जवाब होता था। साहब देखें, आप लेकिन वहाँ पे- जो हवाला दे रहे हैं ना, जी, जी। देखें, दुनिया भर में पाकिस्तान के अदारों को एम्बेरसमेंट से दो चार करने की क्या मुनज़्ज़म कोशिश नहीं की गई। मैं आपको हवाला देता हूँ कि वहाँ पर अमेरिकन कांग्रेस के सामने जो मुजाहरा हुआ पाकिस्तानी फौज के खिलाफ, बैरिस्टर गौहर ने कहा था हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। अगले दिन बानी पीटीआई ने कहा कि नहीं, मेरे कहने पे हुआ है। तो बात ये कि जब तक उनको ये खुमार सवार है ना, ये मामला आगे की तरफ नहीं चल पाएंगे। और मैं एक बात जरूर कहूँगा, देखिए, हम लोग पोलिटिकल रिपोर्टिंग करते रहे चारों, सियासी कारकुनों के हवाले से हमारा भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है। कम अज कम आप सियासी कारकुनों को अपनी साख का ईंधन ना बनाएं कि आप सियासी, आपने कहा कि वो खुद तो अंदर बैठे हैं, आप ये नहीं देखते कि वो किसी के पाँव नहीं लगने देते। वो अपनी पार्टी के में जो बुरहान है उसके खुद जिम्मेदार हैं। आज वो बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि जी मिर्जा अफरीदी को टिकट खान साहब ने दी है। भाई, आपने ये बात 2-3 दिन पहले क्यों नहीं कही? इसलिए कि उनकी पार्टी के अंदर एक रद्द-ए-अमल मौजूद है और मैं समझता हूँ कि वहां के सियासी कारकुनों ने अपना एक केस पेश किया। आप तो पाकिस्तान के अंदर सियासी तब्दीली की बात कर रहे थे, आप असली सियासत की बात कर रहे थे, और आपको यही लोग मिले जिन्होंने 9 मई के बाद बयान दिए और अपनी पार्टी से इनलाफ किया। आज बैरिस्टर गौहर साहब उनके बयान से भी इनलाफ करते नजर आ रहे हैं। अच्छा, मैं वैसे सलमान साहब बात कर रहे हैं ना, मेरा इसमें मौक़िफ़ ये है कि
पीटीआई के पास इस वक्त, और पीटीआई, मैं जब पीटीआई की बात करता हूँ सिर्फ बानी पीटीआई की बात नहीं कर रहा, बानी पीटीआई से हटके जो पीटीआई की लीडरशिप है उसे खुद से इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा, खुद से फैसले करने पड़ेंगे, खुद से फैसले उन्हें करने पड़ेंगे। अगर हम ये समझें तो कि वो माइनस हो जाएगा। नहीं, देखिए माइनस ना हो ना, माइनस होने वाली बात ना, होने वाली बात या होने वाली बात नहीं। अगर तो हम ये समझे ना कि ये सारे को बच्चे हैं, देखिए उनमें बैरिस्टर हैं, वो कला टॉप के चोटी के वकील हैं, उसमें सियासतदान है, सारा कुछ है, हर तरह की उसमें लोग मौजूद हैं उस लीडरशिप में। दुनिया की आप सर्दी जिन गर्मी देखिए गड्डापुर साहब उन्होंने। की जिनकी बात कर रहे हैं कि वो इधर खेल रहे हैं कि उधर खेल रहे हैं, एक सियासी प्लेयर है ना, सियासी अंदाज से खेल रहा है वो, अपनी वजारत भी बचाई हुई है, वजारत आला जो है सूबे में अपनी पार्टी के इक़्तिदार भी बचाया हुआ है। तो ठीक है, कुछ लोग कुछ दो के तहत यहाँ आके देखिए ना, कल जो इलेक्शन हुआ है और उसमें हुआ क्या है कि जी हुकूमत और अपोजिशन का इत्तेहाद हो गया, और उन्होंने एक फार्मूला तय कर लिया, बेसिकली यूं समझ लें कि उन्होंने अपने लोग इलेक्ट करवा लिए, उन्होंने सियासी खेल हुआ ना, तो इसको किसी ने नापसंद किया है, सबने कहा हाँ भी ठीक है, सियासी जमातों का हक बनता है कि वो सेनेट में टास्क पे नहीं फैसले हो जाते, ऐसे भी हो जाते हैं। सो मेरे अपने ख्याल के मुताबिक ये जो मैंने बात की थी, इसके पीछे एक छोटी सी एक सोच है कि पीटीआई की लीडरशिप जो इस वक्त मौजूद है, इसको खुद से फैसले करना होंगे, इनको खुद से निकल के पब्लिक तक एक्सेस लेना होगी, इनको हुक्म का गुलाम बन के नहीं चलना होगा। जब बैरिस्टर गौहर आज भी ये बात करते हैं ना कि तहरीक चलेगी और बानी पीटीआई जेल से बैठ के उसकी क़यादत करेंगे, तो फिर मैं सोचता हूँ कि अरे बंदे तुम क्या हो, इतनी तुम्हारी एज, इतनी तुम्हारी मेच्योरिटी, इतना तुम्हारा एक्सपीरियंस, इसके बावजूद अगर आप ये समझते हैं, ये तर्ज अमल तो ऑलमोस्ट हमें हर जगह ही मिलता है। नहीं, सभी पार्टियों की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पार्टियों में लीडरशिप जो है, हमारे यहाँ ये मसला एक रहा है कि पार्टी की लीडरशिप की आमरीत होती है, लेकिन इतना बड़ा मसला भी नहीं है कि जहां पे आप फिर वही बात माइंडसेट हाँ की जी, आती मुझे है कि कुछ हवाले याद आ रहे हैं। एक मखसूस माइंडसेट के साथ आप किसी बंदे को पार्टी के अंदर लीडर भी ना बनने दें, उसकी कहीं को बात चलने भी ना दे। आपने किसी को कायम मुकाम बनाया हुआ है अपनी जगह पे, तो तब आप समझते हैं कि उसका एक काउंटर भी हो। आपने कहीं किसी को सीएम बनाया हुआ है, तो वहां उसका काउंटर भी कोई करने के लिए बैठा हुआ है। मकसद बात करने का यह है कि ये पार्टी की, पीटीआई की लीडरशिप की इज्तिमाई दानिश और इज्तिमाई जिम्मेदारी बनती है कि वो इस बारे में फैसला करे छोटा सा इख्तिलाफ मैंने करना है इनसे। जी प्लीज, कि आने वाले दिनों में वो खुद से अपने लोगों को किस तरह बचाना चाहते हैं, किस तरह पार्टी को आगे लेके जाना चाहते हैं। एक जगह पे अगर दुरुस्त फैसला नहीं हो रहा, मिसकम्युनिकेशन है या माइंडसेट है या जो कुछ भी है, अगर वहां से गाइड सही नहीं किया जा रहा, तो ये लीडरशिप आगे बढ़ेगा। खालिद साहब, अब इसमें मेरा एक बात ये कि आप जो बात कर रहे हैं ना पार्टी के अंदर, पंजाब में इनकी हुकूमत थी, पंजाब असेंबली के 95% उनकी कैबिनेट, पंजाब असेंबली का स्पीकर और पंजाब का चीफ मिनिस्टर नहीं चाहता था असेंबली तोड़ी जाए। ये सबने कहा था, रिजर्वेशन दी थी, लेकिन उसने असेंबली तोड़ ली। वो अपने खेल पे लगे हुए हैं, बानी पीटीआई अपने खेल पे लगे हुए हैं। उनका एक खास माइंडसेट है में जो कामयाबियां मिली हैं, उनको वो अपने इसी तर्ज अमल की वजह से मिली हैं। तो शायद उनको लगता है कि हर बार की तरह किस्मत भी इस बार फिर ये भी है कि वो उन कामयाबियों को असल में अपनी एफर्ट का नतीजा समझते हैं। देखिए, अगर वो अपनी हुकूमतें ना तोड़ते, अगर वो अपनी हुकूमतें और असम्बली, आप जरा माइंडसेट देखें ना कि रात को वो कह रहे थे कि जी मैं मुकाबला करूंगा, मैं स्पोर्ट्समैन हूं, अगले दिन उन्होंने सरेंडर कर दिया कौमी असम्बली के अंदर और कौमी असम्बली तोड़ दी। फिर उन्होंने 2 सूबाई असम्बलियां तोड़ दी। कहीं ना कहीं से जिन्होंने शीर बात थी उनका गिरबान पकड़ना चाहिए। और मैं आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूं कि आप भी मौजूद थे, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने लाहौर में कहा था कि इन वकला ने हमें मरवाया, जो आके कहते थे कोटे हमारे साथ हैं, ये भी कर दें, ये भी कर दें, ये भी कर दें। ये तो अपने किए पे सारे बैठे हैं, इनके सियासी मुखालफिन ने या हुकूमतों ने नहीं किया इनके साथ। 26वीं तरमीम से पहले की बात कर रहे हैं। ये जो बात हो रही है कि जो पीटीआई की जेल से बाहर की लीडरशिप है, अब वो तहरीक चलाने में क्यों नाकाम है, वो क्यों नहीं चला सकी, और बानी पीटीआई जेल के अंदर से तहरीक चलाएंगे। देखिए, इससे पहले जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग की लीडरशिप जो है वो जलावतन रही है। और आप देखें कि जहां पर जो है एआरडी की तहरीक जो चली थी, वो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मुश्तरका तौर पर चलाई थी, और उस वक्त नवाज शरीफ साहब भी मुल्क से बाहर, रवैये सियासी थे ना, और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो भी मुल्क से बाहर थी, जलावतन थी लीडरशिप। लेकिन यहाँ पर जो है वो एआरडी की मूवमेंट चलाई गई, मुश्तरका जलसे हुए, जुलूस निकाले गए, रैलियां निकाली गई, और फिर उसके बाद देखिए कि 2002 के जो इंतखाबात हुए, उस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप कहाँ थी? मुल्क से बाहर थी, जलावतन थी। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर जो है दोनों पार्टियों की लीडरशिप जो मौजूद थी पीछे, उन्होंने इलेक्शन लड़ा
और वहां पर सूरत हाल ये हो चुकी थी कि अगर पेट्रियाट उस वक्त ना बनाई जाती तो जो है वो ARD की हुकूमत बनने वाली थी। जी हाँ। तो ये जो मफरूजा है कि जो जेल से बाहर की लीडरशिप है, मैं समझता हूं कि जेल से बाहर जो PTI की लीडरशिप है वो खुद ही कोई एक्टिविटी नहीं करना चाहती। नहीं, हाँ, असल में और आपको तीन बंदों के नाम दे देता हूं, मैं आपको तीन बंदों के नाम दे देता हूं, आप मुझे दिखा दें वो किसी एहतजाज में होंगे। जो उनके बाहर चेयरमैन है, उनके सेक्रेटरी जनरल है, और जो जफर साहब वो तो नहीं आएंगे, और वो आज तक किसी जगह पे नहीं है, ना उन्होंने कानून हाथ में लिया है। और आज भी वो जब बात कर रहे थे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से जाहिर हो रहा था कि किसी का क्या हुआ। और वहां पर भी आप याद करें जब मुज़ाकरात हो रहे थे और संजीदगी से हो रहे थे, गवर्नमेंट ने भी जवाब दे रहा था, उन्होंने 2 रोज पहले ही बाहर आके ऐलान किया कि जी खत्म है। बात है कि जिनसे ये मुज़ाकरात करना चाहते हैं कौन सी ऐसी कमी छोड़ी है जो आप पूरी करना चाहते हैं। तो बात है कि ना पाकिस्तान इस तरह की सूरत हाल का मुकम्मल हो सकता है, वो एहतजाज का शौक जरूर पूरा कर ले। मेरा नहीं ख्याल कि अब ये एहतजाजी तो वो कह रहे हैं कि लेकिन सलमान साहब जो ये जो जिनसे मुज़ाकरात अगर उनसे भी करना चाहते हैं तो देखिए ना, उन जिनसे मुज़ाकरात आप करने की ख्वाहिश रखते हैं, आपने ये जो अभी हमारा जो इंडिया के साथ अभी पिछले दिनों जो हमने उनकी फैंटी शैंटी तबीयत उनकी साफ की है, तब ये तो क्या उससे कर रहे थे? पहले बातें इनकी तरफ से हो क्या रही थी कि वो जी हमला करेंगे, ये देखते रह जाएंगे। देखते रह जाएंगे, मतलब इनके लोगों ने कहा हम तो बताएंगे कहाँ पे बताएंगे कहाँ पे सो आप इस सोच के साथ जाएंगे। और फिर वहां पे देखिए पब्लिक से माफी मिल सकती है, पब्लिक से माफी मिल सकती है, पब्लिक में एक्सेप्टेंस मिल सकती है। उस एक्सेप्टेंस के बाद फिर आप इदारों से उस वेट के साथ जाके बात करें और अपनी बात को आगे मुझे लगता है कि जो बानी PTI है उन्होंने हमारे वज़ीर आज़म साहब का जो वो बड़ा पसंदीदा शेर है ना कि चश्मा यहीं से निकलेगा, वो उसी के इंतजार में बैठे हैं, उसी के इंतजार में बैठे। उनको लगता है पानी गुजर चुका है। लेकिन एक पॉजिटिव चीज भी हमें डिस्कस करनी चाहिए जो आज पंजाब असेंबली में एक डेवलपमेंट हुई है, बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। ये है सियासी तर्ज अमल। ठीक कि आप देखें ऐलान कौन कर रहा है, लिख के किसने दिया है, गवर्नमेंट के अरकान ने, कि ये हमारे साथी हैं। हाँ। गलती इनसे जरूर हुई है लेकिन इनको ऐवान का हिस्सा बनना चाहिए। ये है सियासी तर्ज अमल। और बात यह कि आप सियासी तर्ज अमल अख्तियार करते हैं तो रास्ते निकलते हैं। बिल्कुल। बात यह कि आप मलिक मोहम्मद अहमद खान स्पीकर हों या मलिक मोहम्मद अहमद खान अपोजिशन लीडर हों, दोनों ने सियासी तर्ज अमल अख्तियार किया। और मैं अपने प्रोग्राम में कहता था कि जिस दिन ये आपस में बैठेंगे रास्ता निकलेगा, तो रास्ता निकला है, ऐवान की रौनक बहाल हो गई है। तो सियासी तर्ज अमल अख्तियार करने से ही सियासत आगे की तरफ। अच्छा, कुछ कारोबार की भी रौनक बहाल होनी चाहिए और मेरा ख्याल है हो रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ कुछ कारोबारी शख्सियात ने मुलाकात की है। एजाज गौर साहब लीड कर रहे थे कारोबारी शख्सियात को। शरह सूद उन्होंने कहा कि ये महंगाई के तनासब से कम करने की ज़रूरत है ताकि कारोबारी सरगर्मियाँ बढ़ सकें। और भी बातें हुई होंगी। आपको क्या लगता है कि ये जो कारोबारी तबका है ये उनको लगता है कि बिजनेस फ्लरिश करेगा पाकिस्तान में? देखिए बात यह कि असल चीज़ तो यही है ना कि पाकिस्तान को दरपेश जो है मुआशी चैलेंज बड़ा चैलेंज है। और हम अस्करी महाज पर तो अपने आप को मनवा चुके हैं, अपने से बड़ी ताकत को शिकस्त फाश दे चुके हैं। देखिए माजी के अंदर पाकिस्तान के में कुछ चीज़ों पे सियासत नहीं होती थी, उसमें मुशत सर फहरिस्त थी, पाकिस्तान के मफादात थे, कुछ लाइन्स ड्रा होती थी। ये जो पिछले 8-10 साल के अंदर पाकिस्तान की मईशत डामाडोल हुई है, इसलिए कि हमने अपने तर्ज अमल से खुद मईशत पर असरअंदाज होने की कोशिश की है। और आज पाकिस्तान के सिपा सालार को मिलना पड़ता है, उनको यकीन दहानी करवानी पड़ती है। और हमारे फील्ड मार्शल ने उन कारोबारी शख्सियात को बताया है कि सऊदी अरब और अबू धाबी 25-25 अरब डॉलर्स की पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करने जा रहे हैं। लेकिन ये जो हमारे दोस्त उन्हें मिले हैं ये भी अपनी कोई जिम्मेदारी ज़रूर अदा करे। बात यह कि ये हर जगह से रिलीफ ना ढूंढे। देखिए पाकिस्तानी कौम अगर दे रही है, देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब तो कहते थे कि जी कौम अपनी कुर्बानी दे चुकी है, अब पाकिस्तान की इशराफिया पे भी लोड डाला जाए, वो तो इस्लाहात के नाम पर फिर बारात भाग रहे। मुझे आपकी गुफ्तगू से लग रहा है कि जो रिलीफ वो लेने गए थे वो उनको मिला नहीं शायद। तो मैं भी आपको ये बता रहा हूँ कि फिर सिपा सालार ने भी उन्हें मुतमिन करके भेजा है। सर वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। आखिरी बात यह है कि पाकिस्तान के बारे में जो रिपोर्ट एक आई थी वो ये है कि पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका ये तरक्की करने वाले खित्ते अगले साल भी रहेंगे इंशाल्लाह। हमारी स्टॉक एक्सचेंज तेज जा रही है, अमेरिका से एक कामयाब तजारती मुआहदा होने वाला है। अल्लाह ताला बेहतर करेगा और ये जो हेर फेर हैं ये चलते रहेंगे। कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह कुछ अच्छी खबरों के साथ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।